very warm good afternoon to all the change makers present over here. First of all, I would like to thank Panchayati Raj Bharat Sarkar Madhya Pradesh and UNICEF for inviting me to this beautiful function. My name is Gayatri Rajendra Purohit. मेरा नाम गायत्री राजेंद्र पुरोहित है. मैं भारत की सबसे युवा जिला पंचायत सदस्य हूँ. मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से की है. अभी मैं लॉ परस्यू कर रही हूँ और मैं एक नेशनल लेवल स्क्वॉश चैंपियन भी हूँ. मैं एक आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और जब मैं वहाँ पे गई और मुझे लगा कि महिलाओं को और गाँव को किसी शिक्षित और युवा सोच की जरूरत है, तब मैंने अपने माता पिता से इस बात को साझा किया और इस चीज में मैंने अपना काम चालू करा. जैसे कि मुझे कहा गया है कि आप अपने चैलेंजेस या एक्सपीरियंस शेयर करें इस जर्नी के दौरान. तो चैलेंजेस की बात जब महिलाओं की लाइफ में की जाती है तो हम हर लेवल पे चैलेंज एक्सपीरियंस करते हैं. जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हैं वो कनेक्ट कर पा रही होंगी. इनफैक्ट जैसे सर ने जब अपना स्पीच दिया था तो मुझे ये फील हुआ कि महिलाएं कनेक्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही, लेकिन पुरुष जरूर कनेक्ट कर पा रहे हैं. तो सर आई रियली अप्रिशिएट योर स्पीच. तो जब मैंने सर को सुना तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जब सोच रही थी चैलेंजेस के बारे में जो मैंने एक्सपीरियंस किए, सर ने देखा है कि पास्ट में महिलाओं ने उससे भी ज्यादा चैलेंज एक्सेप्ट किया है और वो बढ़ के आज जैसे मैं यहाँ पे पहुंची और आप सभी भी यहाँ पे पहुंचे तो महिलाएं चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रही हैं. तो चैलेंजिंग भी था और इजी भी था मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी फैमिली हमेशा एक बैकबोन की तरह मुझे सपोर्ट करती आई. जो मेरे बिलीफ सिस्टम्स हैं या जो मेरे संस्कार हैं जो बचपन से मुझमें डाले गए हैं, उन्हें जो है मुझे बहुत हेल्प किया इस फील्ड के दौरान. और ऑफकोर्स जो 48,000 वोटर्स जिन्होंने मुझे वोट किया, जिनकी वजह से मैं उनका प्रतिनिधित्व कर पा रही हूँ, उन सभी की वजह से ये जर्नी बहुत आसान हुई. और चैलेंजेस की बात कही जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पर एक चैलेंज जो मुझे लगता है कि युवा और महिला सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं वो ये है कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो होता है. आप में से पहले तो बताइए कितने लोग ये चाहते हैं कि महिला और युवा यंग एमएलए जो है वो आगे आए और पॉलिटिक्स में अपना स्टैंड ले. हाथ उठा के बता सकते हैं? अरे वाह, मतलब हम लोग सब एक ही जैसा सोचते हैं और आप सभी और मेरी सोच काफी मिलती है. मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि महिलाओं को और युवाओं को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स लाइक एमएलए और इन सब में होना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए. पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर महिलाओं की बात की जाए तो 25 साल की उम्र जो है वो लगाई गई है, उसके बाद आप एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं. जो एज होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए, जो सरकार के द्वारा डिसाइड की गई है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड की गई है. और मतलब अगर महिला की बात की जाए तो 25 साल तक जो मेरे क्षेत्र की महिलाएं हैं या और भी कई महिलाएं, सर तो अभी बाल विभाग की बात कर रहे थे, कौन सा मतलब ऐसा सोसाइटी है जो इतना फ्रीडम दे देगा महिलाओं को? क्या 25 साल तक फ्री है? आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, आपके पास और कोई बर्डन नहीं है, आप सिर्फ समाज की सेवा करें. आपके पास बहुत सारे दूसरे प्रेशर आ जाते हैं, जैसे कि शादी हुई, बच्चे हुए, आपकी स्टडीज कंप्लीट हो गई तो आपका क्या जॉब प्रोफाइल है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आप फैमिली को कैसे कन्विंस कर रहे हैं, और आपके खुद के भी बहुत सारे मूड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको खुद जवाब देने होते हैं. एक ये चैलेंज मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि जब इस एज पे, और इमेजिन करिए कि आप मैंने अपने उम्र के 5 साल दे दिए पॉलिटिक्स को, मैंने बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ करा, बट अगर 25 साल पे किसी पार्टी मुझे सपोर्ट नहीं करती है, सरकार मुझे सपोर्ट नहीं करती है, तो आपको लगता है कि 30 साल तक वो औरत सर्वाइव कर पाएगी? तब उसमें सोसाइटी का प्रेशर नहीं डेवलप होगा. आखिरकार औरत भी तो इंसान ही है, उस पर भी प्रेशर डेवलप होता है. तो मुझे लगता है कि इसका सबसे इजी सल्यूशन ये है कि सरकार को या हमारे जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अभी आप सभी हैं, आप सभी इंटेलिजेंट डेलीगेट्स को इस क्वेश्चन को रेज करना चाहिए. मैं तो कर ही रही हूँ, बट मैं आप सभी को भी चाहती हूँ कि हम ये चाहें कि जो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 18 पे दिया जाता है, उनकी शादी जितना बड़ा डिसीजन उनके ऊपर 22 साल 23 साल में फैमिली दे देती है, सोसाइटी दे देती है, गवर्नमेंट भी अलाउ कर देती है, तो फिर आप उन्हें चुनाव लड़ने के लिए या समाज सेवा करने के लिए 25 साल या 25 साल से बड़ी उम्र
उम्र का टाइम क्यों मतलब वो कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक रीज़न है जिसकी वजह से महिला लीडरशिप जो है वो पॉलिटिक्स में डेवलप नहीं हो पा रही है और फील्ड में डेवलप नहीं हो पा रही है, एक्चुअल महिला लीडरशिप नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जैसे सर बता रहे हैं कि सरपंच पति जैसी प्रथाएं जो है, नई प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही है। आई अप्रिशिएट कि आप अपनी पत्नी की मदद कर रहे हैं, आप अपनी बेटी की मदद कर रहे हैं, आप अपनी बहन की मदद कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। पर मैं आपको बता दूं, आपकी पत्नी, आपकी बेटी और आपकी बहन को किसी की ज़रूरत नहीं है, उसे बस एक अपॉर्चुनिटी की और खुद की ज़रूरत है, वो सब कुछ कर सकती है। और अगर ये जो एज है, अगर ये मुझे लगता है कि 25 से थोड़ी भी कम हो, शायद 23 हो या फिर उतनी हो जितने में उसकी शादी करवाई दी जाती है या उसको दूसरे सोसाइटी के प्रेशर्स दिए जाते हैं, उस एज पे अगर उसे समाज सेवा करने का हक मिले और उसे पावर मिले तो सबसे ज़्यादा जो है वो महिलाएं अच्छा काम करके दिखाएंगी। और वैसे भी कहा जाता है कि एक बार जब महिला आगे बढ़ती है तो वो परिवार को आगे लेके बढ़ती है। जब परिवार आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एक स्टेट आगे बढ़ता है, राज्य आगे बढ़ता है, और जब राज्य आगे बढ़ता है तो पूरा भारत आगे बढ़ेगा, और जब पूरा भारत आगे बढ़ेगा ना तो भारत हमेशा दूसरों को भी साथ लेके चलता है और पूरा विश्व आगे बढ़ेगा। इसीलिए सबसे बड़ा योगदान अगर कोई देना चाहता है तो अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाए ताकि पूरा विश्व आगे बढ़ सके। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, चाहे 25 साल हो, चाहे 30 साल हो, चाहे 40 साल हो, महिलाएं चैलेंज एक्सेप्ट करके हमेशा आगे बढ़ती आई है। अगर एज कम होती है तो वेरी नाइस, उन महिलाओं को जिनको अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाएगी उनके लिए हम खुश हैं, पर मैं इसी प्रकार इस लड़ाई में लगी हूँ और हमेशा समाज सेवा करती आऊँगी। आई कैन डू इट एंड यू ऑल कैन ऑल्सो डू इट। थैंक यू। थैंक यू गायत्री, वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल स्पीच। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है गायत्री कि कोई चैलेंज तुम्हारे रास्ते पे तो चैलेंज हो ही नहीं सकता, मतलब तो